सर जैसा हो। दोस्तों, विपिन सर मुखिया को तेजस्वी यादव का समर्थन मिल गया है। जी हां दोस्तों, वही विपिन सर जिन्होंने महनार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उनको तेजस्वी यादव का समर्थन मिल गया। लेकिन हम इसकी पूरी सच्चाई भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि विपिन सर मुखिया को तेजस्वी यादव का समर्थन मिल गया है, किस आधार पर मैं आपको यह बता रहा हूं, पहले वो बता दूं। आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा, यह ट्विटर पर पोस्ट एक तेजस्वी यादव के अकाउंट से है, जिसमें तेजस्वी यादव के ट्विटर अकाउंट से लिखा गया है कि रीजनिंग के मशहूर शिक्षक विपिन यादव सर महनार विधानसभा से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, शिक्षित लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अब इस पोस्ट के आते ही राजनीति गलियारों में यह भूचाल आ गया कि क्या तेजस्वी यादव ने विपिन यादव सर का समर्थन कर दिया। क्या यह ऐसा भी हो सकता है कि विपिन यादव सर को तेजस्वी यादव अपनी पार्टी आरजेडी से टिकट देगी। अब इसलिए चूंकि जब तेजस्वी यादव ने समर्थन दे दिया तो जाहिर सी बात है कि टिकट भी मिल सकता है। तो क्या विपिन यादव सर को महनार विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलेगा, इस पर अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि देखिए, जो तेजस्वी यादव का पोस्ट जो आपने ये देखा है, दरअसल ये एक्स यानी कि जो ट्विटर है, उस पर जो तेजस्वी यादव के ओरिजिनल अकाउंट है, यानी कि जो ओरिजिनल तेजस्वी यादव है, जो लालू जी के बेटे हैं, जो अभी पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो तेजस्वी यादव का ये अकाउंट नहीं है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जो तेजस्वी यादव के अकाउंट से ये पोस्ट किया गया है विपिन सर को लेकर के, वो तेजस्वी यादव का जो अकाउंट है, वो तेजस्वी यादव का ओरिजिनल अकाउंट नहीं है, बल्कि कोई और तेजस्वी यादव के नाम से ट्विटर अकाउंट चला रहा है, उसी ने पोस्ट किया। अब भले ही विपिन सर को तेजस्वी यादव जी ने सपोर्ट नहीं किया हो, अब चूंकि जब तेजस्वी यादव जी के ओरिजिनल अकाउंट से पोस्ट नहीं आया तो आप क्या समझिएगा कि तेजस्वी यादव जी ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन तेजस्वी यादव नाम से अगर पोस्ट आ गया है तो इसका मतलब हो सकता है कि विपिन सर चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा कहीं आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं को पता चल गया होगा, तभी तो यह पोस्ट आया है सामने। अब हम आगे इस पर बात करते हैं कि क्या विपिन सर को महनार विधानसभा से तेजस्वी यादव जी यानी आरजेडी टिकट देगी या नहीं देगी। अब इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसा, चूंकि महनार विधानसभा में अभी की जो विधायिका है बीना सिंह, वो भी आरजेडी की ही विधायिका है और वो जीती हुई विधायिका है। मतलब कि महनार विधानसभा सीट जो है वो अभी आरजेडी के पल्ले में ही है, आरजेडी से ही जीती हुई है हमारी बीना सिंह। तो क्या बीना सिंह से टिकट छीनकर विपिन सर को टिकट दिया जा सकता है? चूंकि महनार विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि उन्होंने ऐलान किया है विपिन सर। तो विपिन सर जब ऐलान किए हैं कि वो महनार विधानसभा से लड़ेंगे, तो क्या आरजेडी उनको टिकट देगी? चूंकि बीना सिंह तो जीती हुई उम्मीदवार है। तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आरजेडी टिकट देना भी चाहे विपिन सर को, तो वो महनार विधानसभा से उनको नहीं देगी, नहीं देंगे आरजेडी वाले। क्यों नहीं देंगे? तेजस्वी जी क्यों नहीं देंगे भाई विपिन सर को टिकट महनार विधानसभा से? वो इसलिए क्योंकि चुनावी जो समीकरण बैठता है महनार विधानसभा में, वो बीना सिंह पे बैठता है। कैसे बैठता है जरा समझ लीजिए। बीना सिंह जो है वो राजपूत जाति से आती है और जो महनार विधानसभा क्षेत्र है, वहां की जो जनता है, वहां जो जातीय समीकरण है, वहां पर यादव की संख्या, ओबीसी की संख्या, राजपूत की संख्या, फॉरवर्ड की संख्या ज्यादा है। यानी कि अगर कोई भी वहां विधायक अगर बनेगा और जाति के नाम पर अगर वोट करता है, अगर वहां जाति के नाम पर अगर वोट करते हैं वहां के लोग, तो यादव लोग जो होंगे या जो ओबीसी लोग होंगे, तेजस्वी जी के नाम पर और आरजेडी के नाम पर बीना सिंह को वोट देंगे। और जो बीना सिंह राजपूत है तो उनको अपने जाति का जो वोट होगा, यानी राजपूत कम्युनिटी का वोट, वो बीना सिंह को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो लेकिन अगर विपिन सर को अगर आरजेडी टिकट दे देती है महनार विधानसभा से, तो यहां पर यह होगा कि यादव कम्युनिटी का वोट विपिन सर को तो मिल जाएगा,
आरजेडी के नाम पे भी मिल जाएगा, तेजस्वी जी के नाम पर भी मिल जाएगा, विपिन सर के अपने यादव है तो उनके भी नाम पे मिल जाएगा, लेकिन राजपूत का वोट, फॉरवर्ड का वोट विपिन सर को शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि बीना सिंह राजपूत थी तो इसलिए उनको राजपूत के नाम पे वोट मिला। बिहार में चुनाव जो है समीकरणों से जीते जाते हैं, हम इसे इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में जातियों के नाम पर बहुत सारे लोग वोट आज भी करते हैं। तो इसलिए महनार विधानसभा से हमारे विपिन सर को तेजस्वी जी यानी आरजेडी टिकट नहीं देगी, क्योंकि अगर वहां से टिकट मिलेगा, अगर विपिन सर को आरजेडी अगर टिकट दे दे विपिन सर को महनार विधानसभा से, तो विपिन सर चुनाव शायद नहीं जीत पाएंगे। तो अगर विपिन सर को आरजेडी से टिकट चाहिए तो उनको कोई दूसरा विधानसभा देखना होगा, लेकिन विपिन सर का जो घर पड़ता है वो बिल्कुल महनार विधानसभा के बॉर्डर पर है, यानी कि वहां से महनार विधानसभा शुरू हो रहा है। दरअसल हमारे विपिन सर का जो विधानसभा है वो राजा पाकर है, जिसमें उनका घर है, लेकिन राजा पाकर और महनार विधानसभा का बॉर्डर पे समझिए विपिन सर का घर है, तो इसलिए उन्होंने महनार विधानसभा को चुना। तो महनार विधानसभा से अगर लड़ना चाहते हैं चुनाव हमारे विपिन सर, तो उनको निर्दलीय ही चुनाव लड़ना होगा। और बाकी जो तेजस्वी जी जो पोस्ट किए हैं वो तेजस्वी जी का ओरिजिनल अकाउंट नहीं है, वो कोई दूसरा तेजस्वी जी के नाम से कोई अकाउंट बनाए हुए है, वो जो है विपिन सर को लेकर के पोस्ट किए। और इस पोस्ट में बहुत सारे उल्टा पुल्टा भी कमेंट आए हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ था कि शिक्षित लोगों को सदन तक आना चाहिए, इसमें जो लिखा हुआ था कि शिक्षित लोगों को राजनीति में आना चाहिए, तो नीचे लोग कमेंट कर रहे थे कि खुद तो 9वीं फेल है और कह रहा है कि शिक्षित लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव जी ये पोस्ट नहीं किए हैं, ये एक अकाउंट किसी और का है, तेजस्वी जी का अकाउंट ओरिजिनल अकाउंट नहीं है। और इतना तो गारंटी हम ले सकते हैं कि फिलहाल विपिन सर को संघर्ष करना पड़ेगा। अभी विपिन सर को ऐसे विपिन सर चाह रहे हैं कि उनको किसी पार्टी से टिकट मिल जाए, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि अभी फिलहाल इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव है विपिन सर को निर्दलीय ही लड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर वो लगातार सक्रिय रहते हैं तो अगले बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, यानी 2025 के बाद 2030 में, तो हो सकता है कि उनको किसी पार्टी से टिकट मिल जाए, लेकिन इस बार चांस कम है। मानकर चलिए कि विपिन सर को किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी वो उतने चर्चित नहीं है। चर्चित है, फेमस है, विपिन सर फेमस है, लोग उनको जानते हैं, लोग उनको देखते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन कोई पार्टी उन पर भरोसा करे ये अभी तक विपिन सर नहीं कमा पाए, जो कि शायद इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो हो ना हो पार्टी उन पर भरोसा अगली बार करे। वहीं देखिए मनीष कश्यप को लेकर आपको पता होगा, मनीष कश्यप अभी भी कंफर्म नहीं हो पाए हैं। मनीष कश्यप, चलिए उन पर भी दो शब्द। मनीष कश्यप अभी तक कंफर्म नहीं हो पाए हैं कि उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए या किसी पार्टी में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो जनसुराज में शामिल होते हैं या किसी भी पार्टी में शामिल होते हैं और अगर उनको टिकट ना मिले तो फिर तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जबकि उन्होंने ऐलान किया है कि उनको चुनाव लड़ना ही लड़ना है। तो इसलिए वो कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़े या फिर किसी पार्टी में ज्वाइन होकर चुनाव लड़े। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मनीष कश्यप को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए या किसी पार्टी में लड़के किसी पार्टी में शामिल होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मनीष कश्यप किसी पार्टी में शामिल होते, अगर मनीष कश्यप मान लीजिए जनसुराज में ही शामिल होते, लेकिन अगर जनसुराज उनको चनपटिया से टिकट ना दे तो फिर तो मनीष कश्यप को फिर वापस निर्दलीय ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए फिर तो और बदनामी, मान लीजिए कि मनीष कश्यप चनपटिया में चले गए, मनीष कश्यप ने ऐलान कर दिया कि जनसुराज से वो जनसुराज में शामिल हो गए, लेकिन अगर जनसुराज में शामिल होने के बाद जनसुराज अगर उनको चनपटिया से टिकट नहीं देती है तो फिर अगर वो छोड़ देते हैं जनसुराज तो उनकी बदनामी हो जाएगी। तो इसलिए मनीष कश्यप भी बीच में फंसे हुए हैं। समझ लीजिए कि इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है काफी दिलचस्प होने वाला है, काफी मजेदार होने वाला है और एकदम इस बार तो सही में बहुत तबाही होने वाला है। चूंकि पवन सिंह है मैदान में, गुंजन सिंह है, रितेश पांडे भी मैदान में है, विपिन सर मैदान में आ चुके हैं, मनीष कश्यप मैदान में आ चुके हैं, जनसुराज नई पार्टी मैदान में आ चुकी है, तो मजा तो इस बार जरूर आएगा। कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर लिखिएगा, जो मैंने कहा सही कहा गलत कहा। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप वीडियो को बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।